अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। पेटी की लंबाई और चौड़ाई उतारते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ़्रॉक की कटिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हमने पहले जो फ़्रॉक की सिलाई की हैं वो फ्रिल हमने ऊपर रख कर ही अटैच कर दी थी। ये वाली फ्रिल हम कटिंग कर कर और सिलाई में अटैच करेंगे। सिलाई में अटैच करने के लिए हम इसकी कटिंग करते वक्त इसका सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अगर हमें 13-10 इंच चाहिए तो हम इसको 12 इंच रखेंगे, 1 इंच बढ़ाकर, और शोल्डर की कटिंग कर देंगे। अब हम गले का निशान लगाते हुए 2.5 बाई 2.5 इंच गले का निशान लगाएंगे और गले और शोल्डर के दरमियान जो कपड़ा है दोनों के दरमियान में से ये लाइन लगा देंगे जहाँ से हमने कटिंग करनी है, और इधर फ्रिल अटैच करेंगे हम। अब हम इसके घेर की कटिंग कर लेते हैं। घेर की कटिंग करने के बाद हम इसकी फ्रिल की कटिंग करेंगे। फ्रिल का कपड़ा उतारेंगे हम। पेटी के साथ नाप करते हुए हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे थोड़ी सी, ताकि जो चुनट में आ सके। ये देखें, इस तरीके से हम इसको डबल करेंगे। पेटी के साथ नाप करेंगे। नाप करने के बाद नाप कर लिया। नाप करने के बाद 8 इंच मैंने इसको बढ़ा दिया है। एक साइड की फ्रिल डबल कर लें, इसको इसी तरीके से राउंड दे लें और दरमियान में से 2 कर कर डबल फ्रिल हमारी दोनों साइडों की फ्रिल बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको गुलाई वाली साइड से फोल्ड करेंगे और जो सीधी साइड है उस पर चुनट लगाकर इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमने चुनट लगाकर इसको अटैच कर दिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने चुनट लगाकर इसको अटैच किया है, और उसके बाद हम शोल्डर वाला कपड़ा जो है वो नेक्स्ट सिलाई में अटैच करेंगे। अटैच करते वक्त फ्रिल की चुनट का ध्यान रखना है कि ताकि चुनट इकट्ठी ना होने पाए। इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। फ्रिल बनकर रेडी हो गई है हमारी। अब हम घेर की चुनट लगाकर इसके साथ अटैच कर लेंगे। फ्रिल के ऊपर हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि फ्रिल जो है वो हमारी बैठ जाए और सही तरीके से रहे। अब घेर की चुनट लगाकर घेर अटैच कर लेंगे। घेर हमने अटैच कर लिया है। फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। याद रहे कि फ्रिल के ऊपर आपने लास्ट में सिलाई लगानी है ताकि फ्रिल हमारी ऊपर उठे नहीं। फ्रिल बनकर बहुत प्यारी लग रही है। अब गले की कटिंग की है हमने, बाजू अटैच हो गए इसके फ्रॉक के। इसी तरीके से हम गले की पाइपिंग काटते हैं। गले की रेब जो है 2 इंच पर रखेंगे हम। 2-2 इंच इसको चौड़ाई रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे और डबर रख कर इसको लगाएंगे। बहुत प्यारी लगती है डबर रख के लगाने से। रेब का जो जोड़ है वो हम तिरछा ही लगाएंगे ताकि एक जगह पे आकर ये इकट्ठा ना हो, मतलब मगज़ी मोटी ना हो। ये इसका जोड़ हमेशा तिरछा ही लगाते हैं। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे और गले पर लगा लेंगे। फ्रॉक बनकर हमारी रेडी हो गई है। देखो बहुत प्यारी लग रही है। जिस चीज़ की समझ ना आए आप पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।